और आपको विश्वास दिलाते हैं जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। भारत का अंतिम शासक कौन होगा? क्या कहती है भविष्य मालिका? क्या लगेगा मिलिट्री शासन? आखिर कब कमान संभालेंगे भारत के आखिरी शासक? भविष्य मालिका क्या कहती है भारत के शासकों के बारे में? आइए जानते हैं वीडियो में। दोस्तों, सनातन की वीडियो YouTube चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। अंतिम शासक आसिफ जे गुजरात राष्ट्र रुधाई, भारत को शासन करीब आनंद थाई। मित्रों, ये भविष्यवाणी एक ऐसी भविष्यवाणी जो बताती है भारत के आखिरी शासक के बारे में। ये भविष्यवाणी बताती है कि भारत इस शासन काल में बहुत ही आनंदमय होगा। जी हाँ मित्रों, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, बल्कि ये भविष्यवाणी वो भी एक ऐसे ग्रंथ की भविष्यवाणी जिसे लिखा गया है एक योग शक्ति के बल पर। ये भविष्यवाणियां कोई कागज और कलम से लिखी गई भविष्यवाणियां नहीं, बल्कि इसे आज से करीब 500 साल 600 साल पहले ताड़ के पत्तों पर लिखा गया था। आज से 600 वर्ष पूर्व ना तो कोई साल 2024 के बारे में जान सकता था और ना ही इस दौर के शासक के बारे में और ना ही देश में हो रही गतिविधियों के बारे में जान सकता था। पर मित्रों, हमारे देश को संत ऋषि मुनियों का देश यूं ही नहीं कहा जाता। आज भी इस देश में संत ऋषि मुनियों की तपस्या, उनकी योग शक्ति की चर्चाएं होती हैं। ऐसे ही आज से 600 वर्ष पूर्व ओडिशा में एक महान संत रहे, संत अच्युतानंद दास जी, जिनमें भूत, वर्तमान और भविष्य देखने की असीम शक्तियां थीं, जिससे उन्होंने भविष्य को जो आज से सालों पहले लिख दिया। अगर आज हम आपसे कहें कि भारत के आखिरी शासक मोदी जी ही होंगे तो शायद आप हमारी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन इस बारे में भविष्य मालिका जो कहती है वो आपको इस बात पर यकीन करने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि भविष्य मालिका एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें लिखी हुई कई भविष्यवाणियां अब तक सच साबित हुई हैं, जिसमें कई भविष्यवाणियां तो राजनीति के ऊपर लिखी हुई हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भविष्य मालिका में पार्टियों के नाम तक मौजूद हैं। बस उसे समझने की जरूरत है। न केवल भारत के शासक बल्कि ओडिशा के अंतिम मुख्यमंत्री और पुरी के अंतिम राजा गणपति तक के बारे में भविष्य मालिका में लिखा गया है। अब आप ही बताइए, क्या ये कोई मनगढ़ंत बातें हो सकती हैं? खैर, ऐसे नहीं, हम आपको भविष्य मालिका में मौजूद श्लोक के द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं। भविष्य मालिका एक भविष्यवाणी ये कहती है, पुत्र नाती बंधु भार्या नथी, बेहतार देश रे कमल फूटी बा सेड़ बड़। इस भविष्यवाणी से हमें पता चलता है कि एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसका नाती पुत्र बंधु कोई नहीं होगा। उसी समय देश में कमल फूटेगा। यहाँ आप बताइए, कमल का जिक्र क्यों किया गया? मित्रों, कमल यानी कमल का चिन्ह भाजपा, और वो शख्स और कोई नहीं माननीय अटल बिहारी वाजपेयी थे। हम सब जानते हैं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी सत्ता में आए थे तब उन्होंने कई सख्त डिसीजंस लिए थे। इन सब के बारे में भी हमें मालिका में देखने को मिलता है। मालिका का ये श्लोक कुछ इस प्रकार है, तेरे दीना पक्ष होइब जेबे कलंकीर लीला लागिब तेबे, क्षेत्रे होइब ब्राह्मण राजा फरीबा किच्ची तहारा तरीजा, किच्ची दीना भोग करीबा माही, तेर दीना से ही छत्र उदाई, क्षेत्रे होइले जेबे ब्राह्मण जे राजा, टंका समय रे किंची होइला तरीजा, तेरे दिना छत्र से उदीन देले, तपरे 5 वर्ष मही भोग काले। से अनंत अटल बिहारी वाजपेयी दिल्ली राजा सिंहासने तुलसी का ताही, तथ में तेरा दिना प्रधान मातृ होले, तपेरे 5 वर्ष शासन करीले, अच्युत्य बचन अथे पथरारा गारा, आना कारीबाकू नहीं शक्ति कहारा। मित्रों, इस भविष्यवाणी से महान संत अच्युतानंद दास जी बताते हैं कि भारत में जब ब्राह्मण सत्ता में आएगा तो दुनिया भर में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। शुरुआत में वो 13 दिन तक शासन पद को संभालेंगे और इतने कम समय में ही वो बहुत बड़े अद्भुत काम करेंगे।
उनकी प्रसिद्धि खूब होगी, जिसके बाद अगले 5 साल तक वे सत्ता में बने रहेंगे। ये तो हम सब जानते हैं कि ब्राह्मण जाति से आने वाले श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार 1996 में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। हालांकि इस दौरान उनकी सरकार सिर्फ 13 दिनों तक ही चली थी, जैसा भविष्यवाणी में हमें मिलता है। लेकिन बाद में उन्होंने पूरे 5 साल तक भारत की कमान संभाली थी। यही नहीं, महान संत ने तो इस बात को भी उजागर कर दिया कि दिल्ली से जो व्यक्ति शासन करेगा उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी होगा। इस सच्चाई को कोई झुठला नहीं सकता, जो सालों पहले लिखी गई भविष्यमालिका में मौजूद है। ये सब भविष्यवाणियां हमें इस बात पर यकीन दिलाती हैं कि भविष्यमालिका में भारत के जिस आखिरी शासक का नाम बताया गया है वो सच साबित होगा। चलिए जानते हैं आखिर शासक के लिए भविष्यमालिका क्या कहती है। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ कुछ ऐसा लिखा है, अंतिम शासक आसीबे जे गुजरात राष्ट्र रुधाई, भारत को शासन करीब आनंद थाई। इस श्लोक में इसको समझने की कोशिश करें तो अंतिम शासक आसिफ जे गुजरात राष्ट्र रुधाई, यानी जो भारत का अंतिम राजा होगा वो गुजरात से आएगा और भारत में शासन करेगा आनंद थाई, यानी ये शासक आनंद से प्रेम से शासन करेगा। वहीं आगे लिखा है कि गढ़ बांकुटू कू से गढ़ बांट थी, अब अम्बड़ा बांटी बसे ही, और इसका मतलब है कि वो घर बनाएगा और खाना बांटेगा। अब यहाँ हम अटल आवास योजना को देखें जिसके द्वारा घर बनाए जा रहे हैं। वही कोरोना काल का दौर तो याद ही होगा जब फ्री में राशन बांटा गया था, जैसा अभी भी है। मित्रों, कहा जा रहा है कि भारत के अंतिम शासक नरेंद्र मोदी होंगे, पर भविष्यमालिका पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहती है इसको हम इस भविष्यवाणी से जानने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें, बाणु बसु राजा नरेंद्र जान थोकाई नष्ट हेबे कलबल। मित्रों, इस श्लोक को समझने की कोशिश करें तो बाण जो पंच बाण होते हैं और बसु अष्ट बसु, यानी कि 8 और 5 अंक जिन्हें जोड़कर 13 होते हैं, वही अपनी भविष्यवाणी में श्लोकों में नरेंद्र नाम भी देखा होगा, जिसे नरेंद्र मोदी से जोड़ा जा रहा है। यानी नरेंद्र नाम के राजा का 13 साल तक राज होगा और उसी समय देश में कुछ विनाशकारी होगा। कुछ विद्वानों का मानना है कि भविष्यवाणी 13 साल के लिए की गई है। उनका 13 साल तक राज होगा, यानी 2024 में सेलेक्ट होंगे, जिसके बाद 3 साल तक राज करेंगे। और मित्रों, अभी भी आपके मन में एक शंका होगी कि मिलिट्री शासन और अंतिम राजा के बारे में आखिर क्या कहती है भविष्यमालिका। तो इसके लिए मालिका ये श्लोक कहती है, भारत राशेष राजा योगी बरजान तापरे राजुती हेब मिलिट्री शासन परे कीची दिन पाई, राजयोगी श्रेष्ठ आत्माराज हेब ताही। मित्रों, इस भविष्यवाणी के अनुसार राजा योगी एक श्रेष्ठ राजा बनेंगे, और लेकिन ये होगा मिलिट्री शासन के बाद, यानी मिलिट्री शासन लगने के बाद राजा योगी आत्मराजा बनेंगे। इस राजा योगी को बहुत से लोग आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी से जोड़ कर देख रहे हैं। खैर, आगे भविष्यमालिका कहती है, यही समय रे शांति यात्रा मान, ओंकार ध्वनि रे भाई कंपिब मेदनी। श्लोक के अनुसार मिलिट्री शासन लगने के बाद राजा बनेंगे, तब उसी समय शांति सम्मेलन होगा और ओंकार की ध्वनि जिससे पृथ्वी तक कांप उठेगी। लेकिन उस राजा के आदेश पर शांति सम्मेलन होगा, जो प्रकृति का मान रखने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए किया जाएगा। इसके साथ ही भविष्यमालिका में यह भी बात साफ बताई गई है कि देश के जो अंतिम राजा होंगे उनका कोई पुत्र नहीं होगा। यहाँ अगर आप देखें तो मोदी जी की कोई संतान नहीं है, और वो भी एक योगी पुरुष हैं जो भगवान के लिए हमेशा समर्पित हैं। खैर, इन सब बातों को जानकर आपको जरूर हैरानी हो रही होगी, लेकिन यही नहीं, करीब 600 वर्ष पहले महान संत ने उड़ीसा और पुरी के लिए भी भविष्यवाणी कर दी थी, जो वाकई में बड़ी हैरत की बात है। लेकिन ये सब महान संत की योग शक्ति का ही कमाल है, जिसके जरिए हम आज आने वाले भविष्य से भी रूबरू हो रहे हैं। आपको बता दें कि मालिका में उड़ीसा के अंतिम मुख्यमंत्री के बारे में हमें देखने को मिलता है, जो इस प्रकार है, विवेकी होई विजयानंद विराट नरेश जाने छंद, बले उड़ीसा राधनी होई बे, बले कौशले उड़ाई नब, बले अपाजश पाई जे, बाण बेल कुतार
पोष्य पौदेश रे कृति राखिब जे अर्थात द्वापर युग के विराट राजा थे। वे कलयुग में विवेकी विद्यानंद होंगे, यानी नवीन पटनायक के पिताजी। मल्लिका के अनुसार उनकी कीर्ति होगी, वो काफी धनी होंगे, लेकिन उनका अपमान भी होगा। अंतिम समय में उनके पुत्र यानी नवीन पटनायक जी ओडिशा की कृति देखेंगे और जैसे आज है अभी, और नवीन जी का नाम भविष्य मल्लिका में कई जगह साफ शब्दों में देखा गया है। वही जगन्नाथपुरी के आखिरी राजा के लिए भविष्य मल्लिका में हमें देखने को मिलता है कि 20 त्रिसे प्रभु खेलो आरंभी जोहू चौवनो भावो दिव्य सिंह देव राजुति करीबे आउश शासनो नथीवे, यानी 20-30 अंक में प्रभु खेलना शुरू कर देंगे और 54 अंक होगा दिव्य शासन कर रहे, इसके बाद कोई शासन ना रहेगा। दोस्तों आखिर में हम कहें कि अब राजतंत्र खत्म हो जाएगा और देवतंत्र लगेगा, जिससे होगा दुष्टों का नाश और भक्त बचे रहेंगे, क्योंकि आने वाले खंड प्रलय और घोर कलयुग में कोई किसी का नहीं है, बस भगवान ही अपने हैं। तो बस भगवान की भक्ति में लीन हो जाइए। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।